अब हम आपको महाकुंभ, महाशिवरात्रि और काशी के उस रिश्ते के बारे में बताएंगे जिससे कल प्रयागराज की तरह ही वाराणसी में भी भक्ति का नया कीर्तिमान बन सकता है, जिसे आज विधान परिषद सदन में बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्साहित दिखे। क्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र बिंदु प्रयागराज, अयोध्या और काशी बन चुके हैं? वेटिकन सिटी में पूरे साल में 2 करोड़ उनके पर्यटक वहां पहुंचते हैं। यहाँ 52 दिनों में ही अयोध्या धाम में पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में तो एक दिन में 2-2 करोड़ आ रहे हैं। प्रयागराज 2 करोड़ एक दिन में समाहित, एक दिन में इतने श्रद्धालुओं को अपने यहाँ आकर्षित करता है। अयोध्या 52 दिन में ऐसे इतने श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया। यहाँ 52 दिनों में ही अयोध्या धाम में पहुंच चुके हैं। प्रयागराज में आंकड़े बताते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे की मुस्कान को देखिए, जो उत्साह के साथ बताते हैं कि मक्का और महाकुंभ के बीच अपने अपने धर्म को मानने वालों की संख्या में कितना अंतर है। 24 में मक्का पहुंचे थे 1 करोड़ 40 लाख उनके तीर्थयात्री। वेटिकन सिटी में 80 लाख और अयोध्या में इससे 12 गुना, यानी 16 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे। यह उत्तर प्रदेश की नई सामर्थ्य को दिखा रहा है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदन में बता रहे हैं, वो आंकड़े हवाई नहीं, तथ्य है। क्योंकि जब महाकुंभ में 44 दिन में 65 करोड़ तक श्रद्धालुओं की संख्या पहुंच चुकी है, तब अयोध्या में अनुमान है कि 2 करोड़ 20 लाख लोग इन्हीं 44 दिन में राम जन्मभूमि में दर्शन करने पहुंचे, जबकि वाराणसी में इन्हीं 44 दिन में अनुमान है कि 2 करोड़ 13 लाख लोग काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन और दर्शन के लिए पहुंचते हैं। महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश में पंच तीर्थ बना दिए। पहले से तीर्थ थे, लेकिन उसको देश और दुनिया के साथ जोड़ने का काम किया। प्रयागराज तो है ही, प्रयागराज के साथ साथ काशी भी, अयोध्या भी, गोरखपुर भी और मथुरा वृंदावन में भी उसी प्रकार का जमावड़ा है। ये है नया उत्तर प्रदेश। 2025 तो सारे आंकड़ों को ध्वस्त करने जा रहा है। आंकड़े ही नहीं, बड़े बड़े कीर्तिमान ध्वस्त होते जा रहे हैं। जब दुनिया में करीब 240 करोड़ ईसाई आबादी है, 15 देश घोषित रूप से ईसाई देश, 100 से ज्यादा देश में ईसाई नागरिक रहते हैं, तब ईसाइयों के सबसे प्रमुख और बड़े धार्मिक केंद्र वेटिकन सिटी में साल भर में करीब 90 लाख लोग जुटते हैं। जबकि महाकुंभ का आंकड़ा अगर छोड़ भी दें तो अकेले वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर रोज करीब 7 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक साल में काशी विश्वनाथ के मंदिर 6 करोड़ से ज्यादा भक्त पहुंचे हैं। क्या वो काशी भी इस बार महाशिवरात्रि पर रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जहां दावा है महाशिवरात्रि पर 15 लाख लोग पहुंच रहे हैं? महाशिवरात्रि का महापर्व काशीवासी हर वर्ष अपने आराध्य के लिए धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार महाकुंभ की महाशिवरात्रि है, जहां प्रयाग महाकुंभ में लोग संगम त्रिवेणी में डुबकी लगाएंगे, तो वहीं काशी में श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह महाकुंभ से लगातार जारी है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु लगातार बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए उमड़ते चले जा रहे हैं। देख सकते हैं जहां तक नजरें जा रही हैं वहां से कतार शुरू है और ये कतार लगभग 1 किलोमीटर का फासला तय करते हुए बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार 4 नंबर गेट तक पहुंचेगी। जारी आंकड़ों के मुताबिक जो काशी विश्वनाथ मंदिर ने जारी किया है, करीबन 6 से 8 लाख श्रद्धालु रोजाना जब से कुंभ शुरू हुआ है तब से दर्शन पूजन करने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार विश्वनाथ कॉरिडोर आ रहे हैं। लेकिन यह आंकड़ा कहीं ज्यादा और बढ़ने वाला है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15 लाख श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। महाशिवरात्रि से पहले ही काशी में लगातार भक्तों की तादाद बढ़ रही है। शिवरात्रि पर महाकुंभ से काशी का नाता है, क्योंकि महाकुंभ से धर्म नगरी काशी पहुंचे नागा साधु संतों की साधना महाशिवरात्रि के दिन ही पूरी होगी। आम श्रद्धालुओं के अलावा इस बार नागा सन्यासी भी महाकुंभ से लौटकर काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके अपने महाकुंभ की पूर्णाहुति करेंगे। अलग अलग अखाड़े अपने आश्रम से अखाड़े के निशान और आराध्य देवता के साथ महाशिवरात्रि पर विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। काशी में प्रशासन की ओर से अखाड़ों के लिए सुबह 6 से 9 बजे तक का समय दिया गया है। 4 नंबर गेट से उन्हें प्रवेश करना है। इस दौरान आम श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। शिवरात्रि को लेके हमारी सारी तैयारियां पूरी है।
जैसे महाकुंभ के दृष्टिगत यहाँ भीड़ नियंत्रण के लिए जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है वो यथावत चलेगा। इसके अतिरिक्त उस दिन जो विभिन्न अखाड़ों की जुलूस भी होगी उसको ध्यान में रखते हुए उस समय गोदवलिया से जो गेट नंबर 4 तक का जो आवागमन है वो नहीं रहेगी, बल्कि गोदवलिया से लाइन आपके ललिता घाट से पीछे जाएगी। बाकी दोनों रास्ता जो है वो चलती रहेगी और इनके जुलूस के टाइम पे इनका अलग से रास्ता दी जा रही है और पब्लिक और इनके बीच में आपस में वो न रहे उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। यानी जब बुधवार को महाकुंभ में संगम किनारे सबकी नजर होगी तो महाशिवरात्रि के महास्नान के साथ वाराणसी भी इस बात को चरितार्थ करेगी कि दुनिया में धर्म का केंद्र बिंदु भारत है। कुंभ और काशी की तरह ही अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने वालों की संख्या भी 44 दिन लगातार बढ़ती रही। अयोध्या में रोज अब भी 4 लाख से 5 लाख लोग पहुंच रहे हैं। पिछले साल काशी से भी अधिक 14 करोड़ लोग अयोध्या पहुंचे थे। कल महाशिवरात्रि पर यह संख्या और बढ़ सकती है। ये अयोध्या नगरी है और भवन है रामलला का। भक्त प्रभु राम के दर्शन को बेताब हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला के दरबार पहुंच रहे हैं। यहां सुबह से भक्तों का तांता लग रहा है और अयोध्या में पूरे दिन श्रद्धा का ऐसा ही सैलाब दिख रहा है। देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ आ रहे हैं और संगम पर पवित्र स्नान के बाद अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। हर भक्त की इच्छा है कि वो संगम पर पवित्र डुबकी के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन करे। हर कोई अपनी मनोकामना लेकर अयोध्या पहुंच रहा है और रामलला के दर्शन के बाद खुद को धन्य मान रहा है। बड़ी सुविधा से, बड़े किसी तकलीफ से हमको बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो आप प्रयागराज कुंभ महाकुंभ भी गई थी? हम गए थे, हम स्नान करने गए थे, वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए, अच्छी तरह से हमारा डुबकी भी हो गई। हम पहले थोड़े से डरे हुए थे कि कैसे होगा, भीड़ है, इतना सब हम सुन रहे थे, लेकिन जब हम आए तो कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत अच्छे से हमारे दर्शन महाकुंभ में। और यहाँ पर भी बहुत, यहाँ तो ऐसे अंदर जाकर जो प्लेस की वाइब्रेशंस थी, ऐसे आंखों में आंसू आ रहे थे और ऐसे फील हुआ कि अभी भी मुझे एकदम ऐसे गूज़बम्स आ रही हैं। एंड पता नहीं क्यों मुझे कहना है योगी जी और मोदी जी दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। जहाँ हम इतना लड़ रहे थे छोटी सी जमीन के लिए, उन्होंने दिखा दिया कि ये है भारत। भव्य दिव्य राम मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन हर दिन लाखों श्रद्धालु कर रहे हैं। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत ही मजा आया। रामलला जी के आशीर्वाद भी ले लिए। कितने घंटों में आपको दर्शन हो गए थे? हमारे तो बिल्कुल 20-25 मिनट में दर्शन हो गए। 20-25 मिनट दर्शन? बिल्कुल। बुधवार को महाशिवरात्रि के मौके पर भी अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। और आप लगातार हमारे पीछे देख रहे हैं कि लाइन का जो जनसंख्या है, जो श्रद्धालु, उनका लगातार सैलाब है। यहाँ पे लगातार छतरी लेके गार्ड यहाँ पे ड्यूटी करते नजर आ रही है। रस्सी बांध दी गई है कि ताकि कोई यहाँ पे श्रद्धालु जो है उस तरफ से इस तरफ ना आए। और लगातार देखिए एक ही ड्रेस में लोग नजर आ रहे हैं ताकि कोई खो ना पाए कि ये सिर्फ और सिर्फ जाने का मार्ग है और वापसी जो निकासी मार्ग है वो जो है 3 नंबर गेट से है। ये शिवरात्रि का पर्व है 26 फरवरी को और वो जनसैलाब जो महाकुंभ का है वो लगातार अयोध्या की तरफ ही बढ़ रहा है रामलला के दर्शन करने को। लिहाजा प्रशासन की ओर से रामनगरी में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ आज तक ब्यूरो। महाकुंभ तो कल पूर्ण हो जाएगा, लेकिन सियासत क्या आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि कुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा कहता है कि संभव है हर 2 में से 1 हिंदू ने संगम में डुबकी लगाई हो।
वहां आज भी विपक्ष को सनातन पर वार करने वाला जब मुख्यमंत्री ने बताया तो अखिलेश यादव महाकुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों का आंकड़ा पूछने लगे। महाकुंभ तो 45वें दिन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन सियासत क्या इसके बाद भी जारी होगी? क्योंकि महाकुंभ में भगदड़ में मौत के आंकड़ों पर सवाल हुआ। कभी महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया, कभी संगम के पानी पर सियासत हुई, तो कभी भ्रष्टाचार के आरोपों पर तनातनी बढ़ी। एक बार फिर विपक्षी दलों के सवालों का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आक्रामक होकर दिया। सनातन का जिक्र किया, विपक्षी दलों पर पलटवार किया। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ के बहाने योगी सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने एक कविता पोस्ट करके तंज कसा। आखिरकार गिद्ध को कहकर के किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? एक बेटी अपनी माँ को ढूंढ रही थी, भाई भाई को ढूंढ रहा था, लोग आकर के अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे जो अभी तक नहीं मिले हैं। क्या ढूंढने वालों को सरकार गिद्ध बोल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल है, ये जो सुअर का नाम ले रहे हैं, ये हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है, और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है। तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे थे। क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। तो योगी आदित्यनाथ ने हर रोज महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं का हवाला देकर विपक्षी हमलों का जवाब दिया। 24 में मक्का पहुंचे थे 1,40,00,000 उनके तीर्थ यात्री। वेटिकन सिटी में 80 लाख और अयोध्या में इससे 12 गुना यानी 16 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे थे। मथुरा वृंदावन में 8.5 करोड़, तिरुपति मंदिर में 2.5 करोड़, स्वर्ण मंदिर में 3 करोड़ और अजमेर शरीफ में 73 लाख तीर्थयात्री पहुंचे हैं 2024 में, और 2025 तो सारे आंकड़ों को ध्वस्त करने जा रहा है। आयोजन के बाद से ही महाकुंभ को लेकर विपक्ष की तरफ से हमले जारी हैं, और जब महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव में, तब भी सियासी तनातनी कम नहीं होती। उन्होंने जो उदाहरण दिया वो संसदीय परंपरा के विपरीत। अब हम भी उदाहरण दे दें कि एक कंस था, राजा था, और उसे भय था कि कृष्ण पैदा हो जाएंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो उनको भी 24 घंटा कंस को संशय रहता था, हमेशा प्रयास रहता था कृष्ण आगे ना आने पाए। यही स्थिति यहाँ की भी है। ये विपक्ष की आलोचना नहीं थी। हमने जो वहाँ पर प्रदेश के जो श्रद्धालु देश विदेश से आए थे, उन्होंने जो समस्याओं का सामना किया,
अव्यवस्था का सामना किया। एक दुखद घटना हुई जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 लोगों की मौत होती है भगदड़ में। ये सारे ऐसे विषय थे जो सरकार के सामने हमने रखे, विपक्ष ने रखे। तो अगर वो उसको आलोचना की तरह सुनना चाहते हैं तो ये तो उनकी इच्छा है। महाशिवरात्रि पर एक बार फिर महाकुंभ में जब रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है, तो क्या फिर आगे इस पर भी राजनीति होती दिखेगी?